अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं, जहाँ भी हैं खुशबाश हैं। लर्न इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 13 में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आइए आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। इससे पहले कि हम आज के लेसन की तरफ बढ़ें, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि पिछले लेसन्स में हमने फैमिली के बारे में बात की थी। 2 या 3 लेसन्स में हमने फैमिली के बारे में बात की थी कि अगर किसी से उसकी फैमिली के बारे में पूछना है, फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछना है, तो किस तरह से सवालात करने हैं, और अगर हमसे पूछा जाता है तो किस तरह से जवाबात देने हैं। Students, generally we want to know about people who live around us. आमतौर पर हमारी ये आदत होती है, हमारी ये डिज़ायर होती है कि उन लोगों के बारे में जानें जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे गिरदोनवा में मौजूद होते हैं। We want to attain at least some basic information about them. हम चाहते हैं कि हमारे पास कम से कम कुछ बुनियादी इंफॉर्मेशन हो हमारे गिरदोनवा के लोगों के बारे में। And to attain some information, we need to ask them about it. अगर हम अपने गिरदोनवा के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मालूमात लेना चाहते हैं, तो हमें उनसे बात करनी होगी, उनसे क्वेश्चंस करने होंगे, एक कन्वर्सेशन डेवलप करनी होगी, जब ही हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। Today we will see how to ask for the information and how to answer if we are asked. आज हम ये देखेंगे कि हमें वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए किस तरह से सवालात करने हैं, किस तरह से बातचीत करनी है, और अगर हमसे वही सवालात किए जाएं तो उनको आंसर किस तरह से करना है। तो आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं प्रॉपर्ली। अगर आप किसी से पूछना चाहते हैं उसके बारे में, आपके सामने एक शख्स मौजूद है जिससे आप उसके बारे में सवाल करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए। या टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। या टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अगर आप एक गिरोह की शक्ल में खड़े हैं, कुछ 2 या 3 लोग खड़े हैं और आप एक शख्स से मुखातिब हैं, तो आप कहेंगे टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसके रिस्पॉन्स में जिस तरह की भी पर्सनैलिटी होगी सामने वाले शख्स की, या अगर आपसे पूछा जा रहा है तो जिस तरह की पर्सनैलिटी होगी, तो आप उसी तरह से प्रॉपरली आंसर करेंगे। लाइक आप कह सकते हैं आई एम अ रिलीजियस मैन, मैं एक मजहबी इंसान हूं, आई एम अ रिलीजियस मैन। या आई एम अ सिंपल मैन, मैं एक सादा इंसान हूं, सादा तबीयत का इंसान हूं। आई एम लिटिल हेजिटेंट, मैं थोड़ा हिचकिचाहट है मेरी पर्सनैलिटी में, मैं थोड़ा हिचकिचाता हूं। या आप कह सकते हैं आई एम क्वाइट शाय, मैं थोड़ा बहुत शर्मीला हूं। या अगर आपको चीज़ों के बारे में जानने का बहुत इश्तियाक होता है, आप चाहते हैं जब भी आपके सामने कोई नई चीज़ आती है तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना अच्छा लगता है, तो आप कह सकते हैं आई एम अ क्यूरियस मैन। आई एम अ क्यूरियस मैन। क्यूरियस का मतलब होता है ऐसा बंदा जिसको पुरइश्तियाक बंदा, जिसको चीज़ों के बारे में जानने का शौक होता है। आप कह सकते हैं आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, अगर आपको लगता है कि आप इंटेलिजेंट हैं या आपको 2-3 लोगों ने कहा है कि आप इंटेलिजेंट हैं, तो ज़रूर कहिए आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो आप कहेंगे आई एम अ हार्ड वर्किंग गाय, मैं एक मेहनत करने वाला इंसान हूं। गाय का जो वर्ड यहां पे यूज हुआ है GUY, इसका मतलब है लड़का। आमतौर पे बॉय या गाय एक ही सेंस में यूज होते हैं, लेकिन गाय का जो वर्ड है ये एक बड़े इंसान के लिए भी समटाइम्स यूज होता है। आप ये कह सकते हैं, अगर आपको फैशन से मोहब्बत है, आप फैशन को पसंद करते हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम अ फैशन लविंग पर्सन, यानी कि मुझे फैशन से बहुत लगाव है। फिर आगे क्योंकि करोड़ों अरबों इंसान हैं इस दुनिया में, तो डिफरेंट डायमेंशंस हैं हर बंदे की पर्सनालिटी की, तो इसलिए मैंने ये वर्ड्स आपके सामने मेंशन कर दिए, लाइक कॉन्फिडेंट, हेजिटेंट, एक्टिव, लेजी। कॉन्फिडेंट जो पुरएतमाद शख्स होता है, हेजिटेंट जिसमें हिचकिचाहट होती है, एक्टिव जो कि बंदा एक्टिव होता है, हर काम में जल्दी जल्दी से काम कर लेता है, लेजी जो सुस्त होता है,
Quiet, خاموش طبع انسان. Talkative, ایسا انسان جو بہت باتیں کرتا ہے. Innocent, معصوم. Stubborn, ضدی. Optimist وہ انسان ہوتا ہے جو ہمیشہ چیز کے اچھے پہلو کو دیکھتا ہے, روشن پہلو کو دیکھتا ہے. یا pessimist, یا وہ انسان جو چیز کی ڈارکر سائڈ کو دیکھتا ہے, کسی بھی پہلو کی جو ایک ڈارکر سائڈ ہوتی ہے, نیگیٹو سائڈ ہوتی ہے, اس کو دیکھتا ہے. ریئلسٹ, حقیقت پسند انسان. آئیڈیلسٹ, جو خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ہارڈ ورکنگ, محنت کش. تو یہ بہت سارے ورڈز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مینشن کیے. جو بھی کوئی ورڈ آپ کو لگتا ہے آپ کی پرسنالٹی پہ فٹ آتا ہے تو آپ اس ورڈ کو یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے. Whatever attribute or characteristics you possess in your personality, you can mention it. جو بھی ایٹریبیوٹ, جو بھی کریکٹرسٹکس, جو بھی خاصیت آپ کے اندر ہے, آپ وہ ورڈ یوز کر سکتے ہیں اپنے لیے. If you see I have not mentioned a word or I have missed a word, you can look that up in dictionary. چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا, بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ڈائمینشنز ہوتی ہیں پرسنالٹی کی, بہت ساری عادات ہوتی ہیں, تو میں بہت ساری زیادہ چیزیں مینشن نہیں کر سکا. اگر میں کچھ مس کر گیا ہوں تو آپ اس ورڈ کو ڈکشنری میں دیکھ کے اور اس کا یوز کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے ایک کوٹیشن لے کے آیا ہوں. کوٹ آف دا ڈے: Hard work does not necessarily guarantee success, but no success is possible without hard work. آپ کی محنت جو ہوتی ہے وہ آپ کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتی. ایسا نہیں کہ آپ جب بھی آپ ہارڈ ورک کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. But no success is possible without hard work. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. تو same is the case with English. آپ کو محنت کرنی پڑے گی. Keep on trying and work hard. کوشش کرتے رہیں, تھوڑا صبر و تحمل سے کام لیں اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں. جتنی آپ محنت کریں گے اتنی ہی جلدی اور اتنے ہی بہتر آپ یوزر بنیں گے انگلش لینگویج کے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. گاڈ بلیس. ٹیک کیئر.